मैं साला तुमासो खांचा। जब खांचना शुरू करता हूँ तो मेरे आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं। सुन रहे हो ना रोमन रेंज, तुम्हें ही बता रहा हूँ। हाँ तो बता क्यों रहे हो? ये खुटवा सामने बैठा है, जाके खांच खूंच के चले आओ। हाँ हाँ, खुटवा तो साला गली का कुत्ता है ही, जिसके मन में आया बजा के चला गया। इसमें भी कोई शक है क्या रे तिरपलेचा के पालतू? आओ खांचा, आओ आओ, दोनों भाई मिल के केक काटेंगे। नहीं केविन ओवन, उस मरियल के लिए तो तुम अकेले ही काफी हो। फिलहाल तो तुम ही उससे उसे संभालो। मैं तो किसी और की तरफ देख रहा हूँ। कौन है खांचा? कौन है वो बदनसीब जिसकी आज तुम चटनी बनाने वाले हो? वो तुम हो रोमन रेंज, तुम। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना खांचा? पता है ना कि तुम क्या बोल रहे हो और किससे बोल रहे हो? लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे दिल में ऐसा ख्याल आया कैसे? वो इसलिए कि जब सही सलामत होने के बाद भी तुम रॉ और स्मैकडाउन से गायब रहते हो, तुम्हारा कोई अता पता नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों न तुम्हें खांच खूंच के 4-6 महीने के लिए ही गायब कर दिया जाए। तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं खुटवा जैसे गधों की तरह दिनों रात काम पे लगा रहूं? वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि 27 जनवरी को होने वाली मंडे नाइट रॉ पे मैं आने वाला हूं। हाँ तो 27 तारीख को अगर तुम आ भी रहे हो तो कौन सा लोगों के लिए आ रहे हो? तुम सिर्फ और सिर्फ 2K25 का प्रचार करने के लिए आ रहे हो। और खांचा सिर्फ यही नहीं, मैं तो रॉयल रंबल में भी एंट्री मारने वाला हूँ। अब और क्या चाहिए? रॉयल रंबल में एंट्री मारना कौन सी बड़ी बात है? वो तो मैच ही ऐसा है कि उसमें तो लोग आते जाते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और वैसे भी तुम रॉयल रंबल में एंट्री मार के करोगे ही क्या? जीतोगे तो हो नहीं। ऐसे कैसे नहीं जीतूंगा? बहुत दिनों तक खुटवा के हाथ में चैंपियनशिप दे दी, अब वो टाइटल लेने का वक्त आ गया है। और उसके लिए मुझे सबसे पहले रॉयल रंबल जीतना होगा। रोमन रेंज, ये क्या उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो? रेसलमेनिया 41 में तो तुम्हारा और रॉक का प्रोग्राम बन रहा है, तो फिर ये रॉयल रंबल में घुसने का और उसे जीत कर खुटवा को चैलेंज करने का ख्याल कहाँ से दिल में आ गया? जानती ना, फट्टू आदमी की बात हमसे तो करो ही मत। ये टकलुआ ऐसा है कि 4-6 महीने पहले तो खूब माहौल बनाएगा, मगर जब लोग आम खाने पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि ये आम नहीं बबूल का पेड़ है। पिछले 4-5 सालों से इस टकलुआ का यही ड्रामा है। 4 पैसे क्या जेब में आ गए, बड़े छोटों का अदब लिहाज ही धो धा के पी गया क्या रे? मैं तो तुझे सिर्फ इसलिए नहीं जुटिया रहा हूँ कि 4 लोगों में तेरा उठना बैठना है, 4 लोगों में तेरी इज्जत है। और अगर आइंदा से तुमने हमसे बदतमीजी की तो तुम्हारा रॉयल रंबल जीतना मुश्किल कर दूंगा। मगर रात तुम्हारा और रोमन रेंज का मैच अगर आखिर में जाके कंफर्म हो रहा है तो फिर मजा नहीं आएगा। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जो तुम्हारा और पॉल हेमन का एक जबरदस्त प्रोमो वार देखना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारा और रोमन रेंज का लफड़ा सर्वाइवर सीरीज से ही शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि रॉयल रंबल में रोमन रेंज के आने की वजह से मेरा काम खराब हो सकता है। मगर जानती ना, तुम्हारे रॉयल रंबल जीतने का फायदा ही क्या होगा, क्योंकि रेसलमेनिया में आकर तुम्हें हमारे हाथों तो हारना ही है। तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता है कि अब तुम पहले वाले जॉन सीना द ग्रेट नहीं रह गए, बल्कि पिछले 4-5 सालों से तुम हरौदू जॉन सीना बन चुके हो। बेटा वो तो रेसलमेनिया में ही पता चलेगा, जब तुम्हारा अपना ही खूंटा उखाड़ कर तुम्हारे मुंह में ठूसूंगा ना, तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम खुद ही सोच लो। खूंटा पहले तो तू अपने बारे में सोच ले कि रॉयल रंबल में मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। दड़ियल, तेरे ऊपर मुझे हंसी भी आ रही है और तरस भी आ रहा है कि WWE वालों ने तुझे हमारे पीछे महीनों से लगाकर अच्छा उल्लू बनाया। किसको ये बात नहीं पता कि तुम किसी भी कीमत पर चैंपियन नहीं बन सकते हो? साले खुटवा, यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जैसे टैलेंटेड लोग रास्ते की धूल फांक रहे हैं और तुम्हारे और उस छिले हुए मुर्गे गुत्थरवा जैसे बेदम बे टैलेंट के लोग हमारे सर पे नाच रहे हैं। अब भाई आप ही लोग बताओ कि टकलुआ ट्रिपल एच हमारे साथ ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या कर रहा है? कोई बात नहीं केविन ओवन, कोई बात नहीं, चैंपियन तुम बनो या ना बनो, लेकिन खुटवा की तो भर एक सुझा तो लोगे। इसीलिए तो आज फिर हमने इन्हें पकड़ा कि गुत्थरवा और चमन ललवा का मैच हो सकता है, लेकिन हमारा और इसका मैच क्यों नहीं हो सकता? हम साला आखिर चैंपियन क्यों नहीं बन सकते? चाचा इज्जत से चलो, नहीं तो मार के कुत्ता बना दूंगा। छोड़ बे छोड़, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी बे, कहीं नहीं जाऊंगी।
पूरे रास्ते तुम लोगों ने मुझे मार मार के कुत्ता बना दिया, अभी भी सब्र नहीं हुई है क्या? नहीं हुआ है सब्र, बिल्कुल नहीं हुआ है। जब तक हम तुम्हें मार मार के खौरहा कुत्ता नहीं बना देंगे तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। हमें हराने के बाद सुपड़ी वाले टेढ़िया के तो पैर ही जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं। कभी वो चैंपियनशिप जीतने की बात करेगा, कभी स्टोन कोल्ड से मैच लड़ने की बात करेगा, कल को तो साला कह देगा कि मैं कंपनी का मालिक भी बन सकता हूँ। मतलब उसके अंदर आखिर इतना हौसला आया कैसे? हमें हराया तभी ना। अबे तुम अब हमारी बराबरी करोगे? सालो तुम और दरोगा स्टेपनी हो स्टेपनी, जब कोई नहीं रहेगा तब तुम दोनों काम में लिए जाओगे। दरोगा टेढ़िया की बात सुन के इतना न खून खौलता है कि मैं तुमसे अब क्या बोलूं। कभी कभी तो इसकी वजह से इतना दिमाग खराब हो जाता है, मन तो करेगा कि किसी के पेड़ से 2 रसगुल्ले तोड़कर इसके मुंह में ठूंस दूं। बहुत बढ़िया दरोगा, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही लगे रहो भाई, लगे रहो। हमारी तरफ से भी चचवा का मुंह मीठा करा देना। शमशेर, लोगों को क्यों उल्लू बना रहे हो? अरे अगर तुम्हें ट्रिपल एच से इतनी ही दिक्कत है तो फिर चुपके से 4-5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन कर लिया? भैया, सबकी तरह WWE में हम भी पैसे ही कमाने आए हैं। हाँ, तो जब पैसा मिल रहा है तो शांत रहो। WWE वाले जैसा कर रहे हैं इन्हें करने दो। अब पैसा मिलने का ये मतलब थोड़ी ना है कि आदमी अपनी वो भी मरवा ले। क्या पता, किसी का कोई भरोसा है? पैसे के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरे बरकू, कुछ सुना? बुढ़ऊ का मामला रफा दफा हो चुका है। इसका मतलब कि जब बुढ़ऊ बच बचा के निकल गए तो तुम्हारा भी रास्ता क्लियर ही है। जानसी ना, ये बुढ़ा सनक गया है, ये कब्रिस्तान में भी पहुंच जाएगा तब भी इसका मामला क्लियर नहीं हो पाएगा। और रही बात मेरी, तो मैं शुरू से ही निर्दोष हूँ, बिल्कुल बेगुनाह हूँ। अब अगर चालबाजी करके मुझे इस मामले में घसीट लिया गया है तो इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा, तुम ईमानदारी से बताना कि क्या हमारी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं ऐसा तैसा कुछ उल्टा सीधा कर सकता हूँ? और मान लेते हैं जानसी ना, अगर हमारा रसमलाई खाने का मन कह ही दिया था, मेरे पास साला पैसे की कोई कमी है कि मैं किसी और के घर में जाऊं चोरी करने? अरे साला, मेरे मोहल्ले में तो वैसे ही दुनिया के सबसे मशहूर हलवाई मियाँ खलीफा की दुकान खुली हुई है। बरखू, भरोसा तो मैं तुम्हासो खांचा के ऊपर ना करूं, तुम तो साला फिर भी ब्रॉक लेसनर हो। ब्रॉक लेसनर, मुझे लगता है कि तुम्हारा चालान सिर्फ इसलिए कटा होगा कि तुमने 50 केजी क्षमता वाले बैटरी रिक्शा पे तुमने 2-2.5 कुंटल का वजन लाद दिया होगा। हगनवा सरदार की जय हो, हगनवा सरदार की जय हो। हगनवा सरदार, मैं तुम्हें इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने दूंगा। हाँ हाँ, और क्या, और क्या। और मुझे तो तुम्हारी ही आंखों के सामने नया ट्राइबल चीफ भी तो बनना है। अबे कहीं जा थोड़ी न रहा हूँ। वो कल मूली के पराठे खा लिए थे और वो ससुर के नाती थोड़ा ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से गैस बन गई। अच्छा, जब तुम लोग आ ही गए हो तो ऐसा करो कि किसी लकड़ी वकड़ी से हिला दो ताकि सारी गैस बाहर निकल जाए और हमें थोड़ा सुकून मिल जाए।